रात का वक्त था। अनन्या अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली खिड़की के बाहर का मंजर देख रही थी। बाहर बेहद खौफनाक बारिश के साथ तूफान चल रहा था। बिजली बार बार कड़क रही थी। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज अनन्या के कानों में पड़ रही थी तो उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठता। कुछ वक्त बाद उसने खिड़की बंद कर दी और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई, सोने की कोशिश करने लगी। ये बिहार का एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल था। 16 साल पहले यहाँ 12 यतीम लड़कियों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ लोगों ने डर की वजह से उसे श्रापित गर्ल्स हॉस्टल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 16 साल बाद उस हॉस्टल को फिर से खोल दिया गया। सुबह होते ही अनन्या की नींद खुली। तभी तेज कदमों की आवाज उसके दरवाजे तक आ पहुंची। तभी वहाँ विवान आया। मेरा नाम विवान है। मैं इस लेडीज हॉस्टल का असिस्टेंट केयर टेकर हूँ। इतना कहकर विवान अनन्या को घूरने लगा। कुछ वक्त बाद विवान ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ ये लेडीज हॉस्टल 16 साल के बाद खुला है और तुम पहली लड़की हो जो 16 साल बाद यहाँ रहने के इरादे से आई हो। सच बताऊँ, इस पूरे हॉस्टल में एक तुम ही अकेली हो। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, यहाँ से चली जाओ। आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मुझे यहाँ किसी तरह का खतरा है? मुझे कहा गया है कि तुम यहाँ पे महफूज रहोगी और मुझे यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। विवान के चेहरे पर अचानक अजीब सा डर फैल गया। कल तुम्हें रात में कुछ महसूस हुआ? वो मुझे रात में सोने ही नहीं देती है। अनन्या दिन भर परेशान थी। शाम को वो वापस गर्ल्स हॉस्टल आई और सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात में उसकी नींद अचानक खुल गई और तभी जब उसकी नजर छत पर पड़ी तो अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। छत पर एक बेहद खौफनाक सी लड़की चिपकी हुई थी। अपनी लाल खून से भरी आंखों से अनन्या को घूर रही थी। अगले ही पल वो छत पर चिपकी लड़की बिजली की रफ्तार से नीचे सीधे अनन्या के बिल्कुल पास आ गई। मैं जानती हूँ तू कौन है। इस गर्ल्स हॉस्टल की रूह तुझे मारने के लिए तड़प रही है। उनकी रूह फंसी हुई है, मगर मैं जानती हूँ कि तू कौन है। सच्चाई जानना चाहती है तो उसका पीछा कर जो आज सुबह तुझसे मिलने आया था। वो लड़की एक विकृत अंदाज में हंसी। पूजा घर। अनन्या बेहोशी की गहराई में समा गई। सुबह अनन्या की आंख खुली तो उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। कल जो मैंने देखा, क्या वो ख्वाब था या हकीकत? वो शीशे के सामने गई। उसके गले पर किसी के हाथों के गहरे निशान पड़े हुए थे। अनन्या के चेहरे पर दहशत फैल गई। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो मैंने देखा वो सच था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श, जैसे किसी मृत शरीर की उंगलियां उसके अस्तित्व में उतर आई हों। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों की जान निकल गई। वही खौफनाक लड़की वहीं खड़ी थी। पीली त्वचा, लाल फटी आंखें और गर्दन आधी घूमी हुई। अनन्या चीखती हुई भागी। पूरी हॉस्टल में दौड़ती हुई बाहर से आ गई। बाहर विहान खड़ा था। वो उसे गौर से देखने लगा। क्या हुआ? आखिर इस हॉस्टल का क्या राज है? अनन्या कांपते हुए होठों से सारी बात विवान को बताने लगी और उसकी हर बात पर विवान का चेहरा और सफेद पड़ने लगा। रात के वक्त हॉस्टल में कोई नहीं रुकता। मैं शाम के 5 बजे तक ही यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हें अभी कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर विवान जाने लगा, मगर तभी अनन्या तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब यहाँ पर इतना ही खतरा है तो तुम यहाँ पर जॉब क्यों कर रहे हो? मजबूरी है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती या कोई पैसों की मजबूरी नहीं होती तो मैं यहाँ से चला जाता। विवान तेज कदम से चला गया। अनन्या को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा हो।
अनन्या ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चुपके से विवान का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाकर विवान एक सुनसान पुराने से घर में दाखिल हुआ, जो एक खामोश और वीरान मोहल्ले में बना हुआ था। घर बाहर से किसी भूली हुई याद की तरह लग रहा था। टूटी हुई छत, धूल भरी खिड़कियां और दीवारों पर समय के निशान। विवान अपने कमरे में गया। अनन्या खिड़की से चुपचाप उसे देखने लगी। विवान ने अलमारी में रखी एक पुरानी किताब निकाली और उसमें से एक तस्वीर निकाली। उसकी आंखों में दहशत भर आई। कुछ वक्त बाद वो किताब, वो फोटो वापस रखकर घर से बाहर चला गया। विवान के जाते ही अनन्या कमरे में वापस आई। उसने वो तस्वीर उठाई और उसकी आंखें दहशत से फैल गई। ये उसी खौफनाक लड़की की तस्वीर थी जो कल रात उसको चेतावनी देने आई थी। अनन्या ने उस तस्वीर को देखा और बगैर देर किए स्कूटी लेकर वहां से चली गई। वो एक खामोश गार्डन में जाकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें तस्वीर पर जमी हुई थी। तस्वीर के बैकग्राउंड में एक पूजा घर नजर आया। अनन्या ने उस तस्वीर को गौर से देखा और अगले ही पल उसका दिमाग झनझना उठा। ये तो हॉस्टल का वही हिस्सा है जहाँ लिखा था कि यहाँ आना मना है। मतलब पूजा घर वहीं पर है। अनन्या तेज कदमों से गर्ल्स हॉस्टल लौटी। वो उस छुपे हुए हिस्से की ओर गई जहाँ पर जाने की मनाही थी। अंधेरा, बदबू और एक अजीब सी खामोशी, जैसे ये जगह इंसानों की नहीं, किसी और की हो। बहुत मेहनत के बाद उसने कमरे को खोज निकाला। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में हड्डियों के ढेर, सिंदूर के मंडल, टूटे कंकाल और पुरानी तांत्रिक विधियों के अवशेष पड़े हुए थे। अभी दौड़ता हुआ विहान वहां आ पहुंचा। मैंने देखा तुम मेरे घर में घुसकर वो फोटो चुरा लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो फोटो मुझे दे दो। तुमने मुझे एक सहाराहीन लड़की समझा था। सच बताऊं, मैं एक अंडरकवर पुलिस एजेंट हूँ जो 11 साल पहले 11 लड़कियों की रहस्यमयी मौतों का केस सुलझाने आई हूँ। ये गर्ल्स हॉस्टल मेरे ही आदेश से फिर खोला गया है। विवान एक पल के लिए सन्न रह गया। अब बताओ, ये लड़की की तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? यही लड़की मुझे कल रात नजर आई थी और उसका चेहरा खौफनाक था। अचानक कमरा अंधेरा पड़ गया। दीवारें सूखी चीखों से कांपने लगी और उसी पल वही मृत लड़की अपने खौफनाक चेहरे के साथ अनन्या और विवान के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम मर चुकी थी। सबको मारकर तू क्या समझता था? तू बच जाएगा, तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि रात के समय छात्रावास में हमारा ही राज चलता है। अनन्या की आंखें दहशत से फैल गई थी। मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर। बता, 11 साल पहले तूने क्या किया था? 11 साल पहले भी मैं यहाँ काम करता था। मैं बहुत ही स्मार्ट नौजवान था और एक भ्रष्ट तांत्रिक की बातों में आकर मैं बहक गया। उसने कहा कि अगर मैं उसका साथ दूंगा, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने मुझे 11 लड़कियां लाने को कहा और मैंने इस हॉस्टल की हर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा कर वहां लेके गया। विवान फूट-फूट कर रोने लगा। आगे की कहानी मैं बताती हूँ। ये लड़कियों को यहाँ लाता था और वो तांत्रिक उन लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी बलि दे देता था और मैं उसकी आखिरी शिकार थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसीलिए तुम्हारी तस्वीर आज तक संभाल के रखी। अनन्या का खून जम गया। 11 साल पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें कोई भी नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैंने सारी फाइलें जला दी थी, सारे सबूत मिटा दिए थे। किसी भी पुलिस वाले का नजर उस कमरे तक नहीं गया। फिर विवान टूटती आवाज में बोला, एक रात जब हम सबूत मिटाने आए, मैं और तांत्रिक पूजा घर में खड़े थे। कमरा टिमटिमाती मोमबत्तियों से भरा था। हवा भारी और तांत्रिक का चेहरा लालच से भरा। यहाँ रखे सारे सामान, ये किताबें और ये कंकाल, इन्हें हमें बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या अब मैं इस संसार का सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाऊंगा? पहले सबूत मिटाओ, फिर अमीरी के बारे में सोचो। तांत्रिक ने एक कंकाल को छुआ ही था कि अचानक काला धुआं उठा
उठा। उस धुएं से कई छायाएं निकली और तांत्रिक को घेर लिया। वो चीखने लगा। उसका मांस गलने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर मिट्टी बन गया। विवान डर से भागा, कमरे का दरवाजा बंद किया और उस गर्ल्स हॉस्टल से बाहर भाग गया। अगले ही दिन गर्ल्स हॉस्टल सील कर दिया गया। सच्चाई अब पूरी तरह सामने थी। खौफनाक लड़की विवान के पास आई और उसका गला पकड़कर मार दिया। विवान छटपटाया, फिर खामोश हो गया। वो मर चुका था। लड़की ने अनन्या की ओर देखा। अनन्या चुपचाप वहां से चली गई और तभी उसने महसूस किया कि इस गर्ल्स हॉस्टल में 11 साल पहले जो लड़कियों का कत्लेआम हुआ था वो अब भी इन दीवारों में जिंदा है।